एक ऐसी अनकही, अनसुनी और परम रहस्यमयी सच्चाई को रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप आज तक जिस जीव को केवल एक तुच्छ, साधारण और उपेक्षित प्राणी समझते थे, उसके प्रति आपका नज़रिया, आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि आज का ये विशेष वीडियो आपके जीवन का वो सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है, जहाँ से आपकी कंगाली के पुराने दिन हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं और ऐश्वर्य, सुख और वैभव के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन भक्तों, मेरी एक बहुत बड़ी और अनिवार्य शर्त बस इतनी है कि आज आपको अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी अटूट भक्ति और अपने गहरे धैर्य को पूरी तरह से थामकर इस वीडियो के एक एक शब्द को अमृत की बूंदों की तरह अपने भीतर उतारना होगा और इसे बिना एक सेकंड भी छोड़े अंत तक सुनना होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी और कष्टकारी होता है। और आज मैं आपको आपके ही घर में, आपकी ही चौखट पर अचानक प्रकट होने वाले मेंढक के उन 5 बहुत ही बड़े, प्रभावशाली और दिव्य संकेतों के बारे में बताने वाला हूं, जो साक्षात ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों द्वारा विशेष रूप से आपके लिए भेजे जाते हैं और जिनका सीधा और गहरा संबंध आपकी वर्तमान नियति और आपके भविष्य के भाग्य से होता है। भक्तों, मेरी एक बात आज अपने हृदय के कोमल पटल पर सुनहरे और अमिट अक्षरों में लिख लीजिए कि आज की इस पूरी चर्चा में जो 5वां और आखिरी संकेत मैं आपको देने वाला हूँ, उसे अगर आपने ज़रा सा भी अनसुना किया, उसे नज़रअंदाज किया या उसे केवल एक कहानी समझकर मजाक में टालने की कोशिश की, तो वो एक छोटी सी गलती आपको इस कदर भारी पड़ेगी कि आप रातों रात पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं। आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत से जोड़ी गई जमा पूंजी पानी की तरह बह सकती है और आप कंगाली के उस भयावह और अंधेरे गर्त में गिर सकते हैं जहां से निकलना आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी नामुमकिन होगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर और बहुत ही विनम्रता से विनती है कि इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि वो आखिरी संकेत ही आपके परिवार की और आपके आने वाले वंश की किस्मत का असली और अंतिम फैसला करेगा। भक्तों, जब हम अपने जीवन की अनगिनत उलझनों, मानसिक तनावों और घोर आर्थिक परेशानियों में बुरी तरह फंसे होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ केवल घुप अंधेरा है, निराशा की दीवारें हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तभी करुणा के सागर ईश्वर प्रकृति के छोटे छोटे माध्यमों से हमें गुप्त संदेश भेजते हैं। और मेंढक का आपके घर की पवित्र देहरी को लांघना उसी ईश्वरीय संदेश का सबसे बड़ा सजीव और अकाट्य प्रमाण है। क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों, ऋषियों की दिव्य वाणी और शकुन शास्त्र के गूढ़ रहस्यों के अनुसार मेंढक कोई साधारण जलचर जीव नहीं है, बल्कि इसे साक्षात वरुण देव का अनन्य दूत और स्वयं धन की देवी माय महालक्ष्मी के शुभ आगमन की पूर्व सूचना देने वाला एक अत्यंत पवित्र जीव माना गया है। और अब मैं आपको पहले उस महासंकेत के बारे में बहुत ही विस्तार से, गहराई से और तर्क के साथ बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आप अपनी खुशी और अपने उत्साह को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिए, बार बार याद रखिए कि अभी वो 5वां संकेत आना बाकी है, जो आपको पूरी तरह बर्बाद और तबाह भी कर सकता है। इसलिए अपना ध्यान एक क्षण के लिए भी भटकने मत दीजिएगा। पहला संकेत तब घटित होता है जब आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं और देखते हैं कि कोई मेंढक आपके घर के मुख्य द्वार पर, जो आपकी प्रगति का द्वार है, वहाँ बिल्कुल शांत, अडिग और ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा है और उसकी नज़र आपके घर के भीतर की तरफ है। तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद जागृत हो चुका है और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर की सीमा के भीतर बढ़ चुके हैं। और ये संकेत उस अटके हुए, डूबे हुए या भूल चुके धन की प्राप्ति का स्पष्ट सूचक है, जिसकी आस आप बरसों पहले हार चुके थे। ये संकेत है कि आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में जो मंदी की काली और मनहूस छाया थी, वो अब हमेशा के लिए छंटने वाली है और धन के ऐसे नए गुप्त और दिव्य स्रोत आपके सामने खुलने वाले हैं, जिनकी आपने अपने सबसे सुंदर सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन भक्तों, इस सुखद और उत्साहजनक संकेत के साथ ही आपको हर पल, हर घड़ी सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि अगले 4 संकेत इससे भी अधिक गहरे, रहस्यमयी और प्रभावशाली हैं। और वो आखिरी वाला तो आपकी रूह को भीतर तक हिलाकर रख देगा और आपके सोचने की शक्ति को सुन्न कर देगा। जैसे जैसे हम दूसरे संकेत की ओर और भी अधिक गहराई से बढ़ते हैं, हमें ये गंभीरता और पूरी परिपक्वता से समझना होगा कि हमारा घर केवल ईंटों, सीमेंट और पत्थरों का एक निर्जीव ढांचा नहीं है, बल्कि ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का एक निरंतर चलने वाला महायुद्ध क्षेत्र है, जहां हर पल अदृश्य दैवी और आसुरी शक्तियां आपस में लड़ रही होती हैं। और अक्सर आपने महसूस किया होगा कि बिना किसी ठोस, स्पष्ट या डॉक्टरी वजह के भी घर में बीमारियां लगातार पैर पसारने लगती हैं। बच्चों का कोमल मन पढ़ाई और अच्छे कामों से उचटने लगता है, घर में बरकत रुक जाती है और पति पत्नी के बीच बेवजह की कड़वाहट और तकरार घर की सुख शांति को दीमक की तरह चुपचाप लील जाती है। तो ऐसे में शकुन शास्त्र की महान और प्राचीन पुस्तकों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर ऐसी विपरीत, कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच आपके घर के उत्तर पूर्व कोने
में यानी जिसे हम देवताओं का स्थान ईशान कोण कहते हैं, वहाँ अचानक एक मेंढक दिखाई दे, तो ये इस बात का साक्षात अटल और ध्रुव सत्य प्रमाण है कि आपके घर पर जो भी तंत्र बाधा, किसी की बुरी नज़र, हाय या नकारात्मक ऊर्जा का काला पहरा लगा हुआ था, उसे इस दिव्य जीव ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों से अपने भीतर सोखना और नष्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मेढक की त्वचा और उसकी पवित्र सांसों में वो अद्भुत और वैज्ञानिक क्षमता होती है जो वातावरण की दूषित, जहरीली और नकारात्मक तरंगों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर देती है। और ये दूसरा संकेत आपको ये अटूट विश्वास दिलाने आता है कि अब आपके दुखों का, आपके संघर्षों का और आपकी रातों के आंसुओं का अंत होने वाला है और आपके घर में फिर से खुशियों की मधुर शहनाई और मांगलिक गीतों की गूंज होने वाली है। पर भक्तों, मेरी उस भयानक चेतावनी को एक क्षण के लिए भी अपने दिमाग से मत निकालिएगा, जो पांचवा संकेत मैं वीडियो के बिल्कुल अंत में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो अगर आपके साथ गलत तरीके से घटित हो गया तो ये सारी मेहनत, ये सारी खुशियाँ और ये सारा ज्ञान मिट्टी में मिल सकता है और आप पूरी तरह कंगाल, असहाय और दरिद्र हो सकते हैं। इसलिए अपने धैर्य की परीक्षा मत लीजिए और इस दिव्य कथा को पूरे मनोयोग से सुनते रहिए। तीसरा संकेत उन भक्तों के लिए साक्षात देवादिदेव महादेव के परम वरदान और अनुकंपा की तरह है जो वर्षों से संतान सुख की तीव्र कामना कर रहे हैं या जिनके घर में योग्य और गुणी संतानों के विवाह के रिश्तों में बार बार कोई न कोई अनचाही अड़चन आ रही है। क्योंकि सनातन धर्म की अत्यंत प्राचीन वैभवशाली मान्यताओं और यहाँ तक कि विश्व की अन्य महान सभ्यताओं जैसे मिस्र और चीन में भी मेंढक को उर्वरता, अटूट सृजन और नए जीवन का सबसे बड़ा प्रामाणिक और पवित्र प्रतीक माना गया है। और अगर आपके घर के खुले आंगन में या आपके विशेष पूजा स्थल के समीप जहाँ आप दीप प्रज्वलित करते हैं, वहाँ मेंढक अपनी विशिष्ट और गूंजने वाली ध्वनि करता है, जिसे हम अपनी लोक भाषा में टर्र टर्र कहते हैं। तो ये ध्वनि केवल एक आवाज़ नहीं है, बल्कि इसे वेदों की ऋचाओं के उच्चारण के समान पवित्र, ऊर्जावान और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, जो आपके घर के समस्त वास्तु दोषों को तत्काल प्रभाव से शांत कर देती है। ये संकेत इस बात की पुख्ता पुष्टि करता है कि आपके वंश की पवित्र बेल अब आगे बढ़ने वाली है, आपके पितरों का ऋण चुकता होने वाला है और आपके घर में जल्द ही किसी नन्हे और प्यारे मेहमान के आगमन की मधुर सूचना या किसी बहुत बड़े मांगलिक उत्सव की तैयारी शुरू होने वाली है, जो समाज में आपकी मर्यादा, आपके कुल के गौरव और आपके मान सम्मान को कई गुना बढ़ाकर आपको प्रतिष्ठित करने वाला होगा। लेकिन भक्तों, ये तो केवल उज्जवल और सुखद पक्ष है और सिक्के का दूसरा काला और डरावना पहलू अभी बाकी है, क्योंकि वो चौथा संकेत और विशेषकर वो पांचवा विनाशकारी और प्रलयकारी संकेत आपकी रातों की चैन और नींद को पूरी तरह उड़ा सकता है। इसलिए उसे सुनने और समझने के लिए अपने मन और अपने संपूर्ण मस्तिष्क को पूरी तरह से एकाग्र और तैयार कर लीजिए। भक्तों, अब हम बात करते हैं उस चौथे दिव्य संकेत की, जो सीधे तौर पर आपके कर्म क्षेत्र, आपकी मेहनत, आपकी नौकरी और आपके समाज में पद प्रतिष्ठा, प्रभाव और सत्ता से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार एक छोटा सा और कोमल दिखने वाला मेंढक पानी की अथाह गहराई से निकलकर सूखी धरती पर आता है और अपनी एक ही लंबी और साहसी छलांग से असंभव दिखने वाली लंबी दूरियों को पल भर में तय कर लेता है, ठीक उसी प्रकार उसका आपके घर के परिसर में आना आपकी निजी तरक्की, आपकी पदोन्नति और आपकी सफलता की उस लंबी छलांग का जीवंत प्रतीक है, जिसका आप अपने पूरे करियर में, अपनी पूरी जवानी में वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अगर आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं या किसी बहुत बड़ी प्रतियोगिता, परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी में घर से निकलने वाले हैं और आपको अचानक अपने घर की मुख्य देहरी पर एक अत्यंत फुर्तीला, तेजस्वी और उछलता हुआ मेंढक दिख जाए, तो इसे साधारण मत मानिए। इसे साक्षात ईश्वर की हरी झंडी, उनकी मूक सहमति और उनकी दिव्य अनुमति समझिए, जो आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ बताती है कि आपके ऊपर जो ग्रहों का क्रूर दुष्प्रभाव था, जो राहु, केतु या शनि की टेढ़ी नज़र आपके भाग्य को बेड़ियों में जकड़े हुए थी, वो अब शांत हो चुकी है, वो बाधा अब हट चुकी है और अब आपके यश, आपके वैभव, आपके अटूट धन और आपकी कीर्ति का वो स्वर्णिम समय आ गया है, जिससे आपकी ख्याति चारों दिशाओं में सूर्य की तरह फैलने वाली है और आपके वो तमाम गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु जो पीठ पीछे आपके खिलाफ जहरीले षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपके पतन की योजना बना रहे थे, वे स्वयं ही अपनी बिछाई हुई चालों में बुरी तरह फंसकर तिनके की तरह नष्ट हो जाएंगे। पर भक्तों, सावधान, इस अपार सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी आप अचानक धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। आपके हाथ में आया हुआ खजाना धूल में मिल सकता है और आपकी सारी जीवन भर की मेहनत एक पल में राख हो सकती है। अगर आपने उस पांचवें और अंतिम महासंकेत को नहीं समझा
जो मनुष्य की कंगाली, उसके विनाश और उसकी पूरी बर्बादी का ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और अकाट्य कारण बनता है। और अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको उस पांचवें और सबसे भयावह, सबसे डरावने संकेत के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह भीतर तक कांप जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आप कांपते हुए अपनी पिछली गलतियों पर फूट फूट कर पछतावा करें। क्योंकि ये संकेत केवल एक सूचना या जानकारी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक अंतिम चेतावनी है। ये ईश्वर की वो लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने का सीधा और सरल मतलब है साक्षात काल, दरिद्रता और विनाश को अपने भरे पूरे घर में निमंत्रण देना। भक्तों, अपने कान खोलकर और पूरे होशो हवास में बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में कोई जीवित खेलता हुआ या शांत मेढक आता है और आप उसे एक तुच्छ घृणित जीव समझकर मन में घृणा और नफरत भरकर या केवल डर के मारे उसे शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, उसे झाड़ू, लाठी या किसी हथियार से घायल कर देते हैं या उसे कष्ट देकर बाहर निकालते हैं, तो याद रखिएगा कि आपने केवल एक मूक जीव की हत्या या उसे घायल नहीं किया है, बल्कि आपने उसी क्षण अपनी पिछली 7 पीढ़ियों के संचित पुण्यों की पूंजी को अपने ही हाथों से जलाकर भस्म कर दिया है। क्योंकि हमारे महान शास्त्रों और पुराणों में इस जघन्य अपराध के लिए कोई भी प्रायश्चित, कोई भी दान या कोई भी पूजा नहीं बताई गई है। और घर आए इस लक्ष्मी स्वरूपी मेंढक का तिरस्कार, उसका अपमान या उसकी निर्मम हत्या सीधे तौर पर आपके स्वयं के सौभाग्य की हत्या है, जो आपको कंगाली और केवल घोर कंगाली के उस दलदल में ले जाएगी जहां से कोई भी तंत्र मंत्र या स्वयं भगवान भी आपको तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप उस पाप का फल नहीं भुगत लेते। अगर आप कभी भी अपने घर के किसी कोने में, पलंग के नीचे या स्टोर रूम में अचानक कोई मृत मेंढक पड़ा हुआ देखते हैं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये इस बात का भीषण, डरावना और तत्काल संकेत है कि आपके घर की रक्षा करने वाली कुलदेवी, आपके इष्ट देव और आपके घर की रक्षक दैवीय शक्तियाँ आपसे पूरी तरह विमुख हो चुकी हैं। वे आपसे नाराज हैं और अब आपके घर पर शनि का भयंकर प्रकोप, काल सर्प दोष या कोई ऐसा विनाशकारी वास्तु दोष लग चुका है, जो आपके खून पसीने की कमाई को बीमारियों में, हॉस्पिटल के खर्चों में, झूठे कोर्ट कचहरी के चक्करों और व्यर्थ के फालतू खर्चों में आग की तरह जलाकर राख कर देगा। ये 5वां संकेत आपको महलों से उठाकर रातों रात सड़क पर ला सकता है, आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है और आपको अपनी बुनियादी जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए भक्तों, मेरी इस एक बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन का आधार बना लें कि जीव मात्र पर दया करना, उन्हें प्रेम देना ही सबसे बड़ी और सच्ची विष्णु भक्ति है। और अगर कभी अनजाने में आपसे ऐसा कोई अपराध हो जाए या ऐसा कोई नकारात्मक संकेत आपके घर में मिले, तो बिना एक पल की देरी किए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में गिरकर अश्रुपूरित नेत्रों से कोटि कोटि क्षमा मांगें। पूरे घर को गंगाजल और गौमूत्र से शुद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उस मृत जीव का पूरे ससम्मान के साथ मिट्टी में निस्तारण करें, ताकि आपके घर की बरकत, आपके घर की लक्ष्मी और आपकी शांति सुरक्षित रहे और आप उस कंगाली की भीषण आग से बच सकें, जो इस आखिरी और 5वें संकेत की अनदेखी करने वालों को जिंदा जला देती है। इसलिए इन गुप्त, दिव्य और रहस्यमयी संकेतों को समझकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं और हमेशा याद रखें कि ईश्वर हर रूप में, हर जीव में रहकर आपकी परीक्षा लेते हैं। जय श्री हरि। विष्णु कृपा आप सब पर सदैव हर पल बनी रहे। राम राम भक्तों।